हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप समीकरण कैसे बनाएंगे। कोई वाक्यांश लिखा है, कोई वाक्य लिखा है, उसमें जो हमारे कथन हैं उनको हम एक बीजगणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, ये आपको बताएंगे। तो आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। 2 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये है। एक महीने के बाद 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इसे बीजगणितीय रूप में सेब लिख लेना है और फिर इधर एक और चीज़ लिख लेना है, जैसे कि अंगूर। अब ये लिखने के बाद आपको क्या मान लेना है, देखो आपको यहाँ पर मान लेना है जो हमारा सेब का मूल्य है वो x रुपये है और जो हमारा अंगूर है उसका क्या है, y रुपये है। तो यहाँ पर हम सेब का मान लेते हैं, सेब का x रुपये मान लेते हैं और अंगूर का मान लेते हैं y रुपये। ठीक, आप सेब का x मान लिया, अंगूर का y मान लिया। कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब, तो 1 किलोग्राम का ये लिखा गया है, जो लिखा गया है ये 1 किलोग्राम का लिखा गया। हमें 2 किलोग्राम चाहिए तो 2x करेंगे, क्या करेंगे 2x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x, ठीक है। फिर उसके बाद हमें कहा है 1 किलोग्राम अंगूर, तो यहाँ पर y ही रहने देंगे, क्या रहने देंगे, y, ठीक है। जब इन दोनों को हम खरीदते हैं, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम वाई, ये प्लस सिंबल आया। फिर उसके बाद अब आपको क्या करना है, इनको जब जोड़ेंगे तो हमें कितना रुपया देना पड़ रहा है, 160 रुपये। तो इक्वल में हम क्या करेंगे, 160 करेंगे, इक्वल में करेंगे 160। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें, इसको एक साथ लिखें तो एक समीकरण ये बनेगा, 2x प्लस में बनेगा हमारा y, क्या बनेगा, y इक्वल में बनेगा हमारा 160 यानी 160। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, यही समीकरण बनेगा। इतना समझ में आया। चलो अब दूसरा समीकरण बना दे। ठीक, इसके नीचे हम दूसरा समीकरण बनाते हैं। जो 1 किलोग्राम का है वो कितना है, x है, और 1 किलोग्राम अंगूर का कितना है, y है, ठीक है। अब फिर से हमें कुछ कह रहा है कुछ दिनों बाद, यानी कुछ महीनों बाद, 1 महीने बाद कह रहा है। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। 4 किलोग्राम सेब कह रहा है और 2 किलोग्राम अंगूर कह रहा है। तो अगर हमें सेब को 4 किलो बनाना है तो 4x करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 4x। और हमें अंगूर को बनाना है 2 किलोग्राम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2y करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 2y करना पड़ेगा। और ये हो गया तुम्हारा 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम अंगूर का दाम, 4x 2y। इनको ये पूरा मूल्य जोड़ा जाए तो कितना देना पड़ रहा है, 360 देना पड़ रहा है। तो इनके बीच हम प्लस लगाते हैं, और जब इनको जोड़ेंगे तो हमें जो मूल्य देना पड़ रहा है वो क्या है, वो 300 रुपये है, 300 रुपये। अब हमारा समीकरण यहाँ से देखें, एक साथ लिखें तो बन गया, क्या बन गया, समीकरण बन गया 4x प्लस क्या बन गया, 4x प्लस 2y इक्वल में 300। ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। हमें बीजगणितीय रूप में लिखना था। बीजगणितीय रूप का यही मतलब है कि हमें समीकरण बनाना था, और मैंने इसको बाकायदा समीकरण के रूप में बदल दिया है। और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।